हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खौफ में, जहाँ पे आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी भूतिया कहानियाँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो ये कहानी है सुल्तान की। और ये आगे की कहानी मैं आपको सुल्तान की जुबानी सुनाऊंगा। मेरा नाम सुल्तान है और मैं और मेरी फैमिली अहमदाबाद में रहते थे और मेरे पिताजी विदेश में काम करते थे। मेरी फैमिली में मैं, मेरी बहन और मेरी मॉम थे और मेरे पिताजी कई सालों से विदेश में काम करते थे, वही हमको पैसा भेजते थे। और मेरी उम्र उस टाइम पे 19 साल थी जबकि ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। मेरी बहन मेरे से छोटी है और वो 7th स्टैंडर्ड में थी और मेरी माताजी घर का काम करती थी। तो हम ठीक ठाक फैमिली से थे। ये 2008 की बात है। हमने हमारा घर चेंज करना था क्योंकि जो पुराना मकान मालिक था उसके कोई रिश्तेदार उस घर में आने वाले थे, इसलिए उसने बोला कि तुमको ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे पिताजी ने कहीं से एक घर पता किया और हमें बोला कि तुम वहाँ पे शिफ्ट कर जाओ। वो घर बहुत ही ज्यादा बड़ा था, एक हवेली टाइप का घर था, लेकिन हमको उसमें सिर्फ 2 ही कमरे मिले थे, जिसमें वॉशरूम था और रसोई थी और 2 कमरे थे। लेकिन उस घर के बहुत सारे कमरे थे, एक तरह से उसको आप बहुत बड़ी हवेली मान सकते हो। लेकिन जो बाकी के कमरे थे वो सभी बंद थे, उनको ताला लगा हुआ था। तो हम वहाँ पे शिफ्ट कर गए। जब मेरे पिताजी इंडिया में थे तो हमारा एक नौकर हुआ करता था घर का काम करने के लिए। वो अभी भी हमारे साथ ही था। वो घर के काम करवाता था, जैसे सामान यहाँ से वहाँ लेके जाना और घर का सामान लेके आना, ऐसे वो छोटे मोटे काम करता था। वो बोल नहीं सकता था, वो गूंगा था। इसी वजह से मेरे पिताजी ने उसको काम पे रखा था क्योंकि उसको कोई और काम नहीं दे रहा था। क्या होता है कि हम अपना सामान उस नए घर में शिफ्ट कर लेते हैं, उसमें वो हमारा जो काम करने वाला था वो भी हमारी मदद करता है। पहले के 2 हफ्ते बहुत ही अच्छे से निकलते हैं। हम बहुत ही खुश थे कि हम अपने नए घर में आ गए हैं। आस पड़ोस के लोग भी बहुत अच्छे थे। तो एक दिन क्या होता है कि मेरी मम्मी घर पे नहीं थी, मैं और मेरी बहन घर पे थे। तो जो हमारा काम करने वाला बंदा था वो आता है और बहुत ज्यादा जोर जोर से दरवाजा खड़काने लग जाता है, पीटने लग जाता है दरवाजे को एक तरह से। तो हम दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि हमको पता चल जाता है कि जैसे एक कोई बंदा नॉर्मल दरवाजा खड़काता है और जो बहुत ही जबरदस्ती से बजाता है दरवाजे को, तो उसमें फर्क होता है। इस वजह से हमको पता चल जाता है कि इसने या तो शराब पी रखी है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमने दरवाजा बंद कर रखा था तो हमने खिड़की से ही उससे बोला कि मम्मी घर पे नहीं है, जब मम्मी आ जाएगी तुम तब आ जाना, क्योंकि मम्मी ने बाहर से डंडा लगा रखा है और चाबी हमारे पास नहीं है। वो 2-3 मिनट के लिए दरवाजा खड़काता रहा और उसके बाद वो चला गया बाहर। उसके बाद मम्मी आई और मम्मी को भी हमने यही सब बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, कि हम बहुत घबरा गए थे। तो मम्मी ने यही बोला कि उसने शराब पी रखी होगी, कि वो गलत कामों में पड़ गया है, इसी वजह से वो ऐसे काम कर रहा है। उसके बाद दोबारा वो हमारे घर पे कभी नहीं आया। तो मम्मी ने मेरे पापा को बोला कि वो काम के लिए नहीं आता है अभी घर पे। तो पापा ने अपने किसी दोस्त से बोला, लेकिन वो तब भी नहीं आया। उसने अपने किसी साथी को बताया कि मैं उसके घर पे जब गया था तो वहाँ पे तो भूत है, इसी वजह से मैं नहीं वहाँ पे जाता। वो इशारों इशारों में बता रहा था। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइम ऐसे बंदों के साथ गुजारते हैं जो बोल नहीं सकते, तो उनकी बात को समझने लग जाते हैं। तो उसने अपने दोस्त को बताया कि वहाँ पे तो कोई भूत है, मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा। तो उसने जब पूरी बात बताई वो ये थी कि जब वो हमारे घर पे आया, काम करने के लिए आ रहा था और उसने शराब नहीं पी रखी थी, वो बिल्कुल ठीक था। तो वो अंदर आया, वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था कुछ सामान लेने के लिए। तब उसने देखा कि वहाँ पे एक बंदा और एक औरत सीढ़ियों से उतर रहे हैं और उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो उसने सोचा कि इस घर में तो कोई रहता नहीं है, एक ही फैमिली रहती है, तो ये कौन है। तो ये सब सोच के वो देख ही रहा था कि वो पीछे बंदे नहीं थे। जब वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गया, ऊपर उसको दोबारा से वही बंदे फिर से दिखाई दिए, एक बंदा और एक औरत, और वो उसको देख के अजीब तरीके से हंस रहे थे। तो वो एकदम से घबरा गया कि ये अभी अभी तो उतर के गए थे नीचे, ये ऊपर फिर से कहाँ से आ गए। तो लेकिन उसने उनको इग्नोर किया और वो आगे चला गया। और वहाँ पे बहुत सारे रूम थे और खुला एरिया था, रूम्स के आगे जो खुला एरिया होता है। तो वो वहाँ पे जा रहा था तो उसने देखा कि वही औरत जमीन पे लेटी हुई है और वो बंदा उसके बाल पकड़ के उसको एक रूम में घसीटते हुए ले जा रहा है। वो एकदम से चौंक गया, लेकिन जब उसने पास जाके देखा तो उस दरवाजे को बाहर से ताला लगा हुआ था। इसी वजह से उसने आके जोर जोर से दरवाजा खड़काया कि मैं बताता हूँ इस फैमिली को कि मैंने क्या देखा। लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो भाग गया वहाँ से और दोबारा वहाँ पे कभी नहीं आया। तो मेरी मम्मी को लगा कि वो ऐसे
से झूठ बोल रहा है। मेरी मम्मी ने मेरे पापा को भी बताया तो मेरे पापा ने भी यही बोला कि वो झूठ बोल रहा होगा, उसने शराब पी रखी होगी या उसका काम में मन नहीं लग रहा होगा, इस वजह से वो बहाने बना रहा है। उसके बाद जैसे हमारे आस पड़ोस में हमारी जान पहचान हुई तो मेरी मम्मी जिस दुकान पे सामान लेने के लिए जाती थी, घर का सामान, तो उस दुकान वालों ने भी बहुत अच्छे से बात की मेरी मम्मी से, बहुत ही अच्छे लोग थे वहाँ पे। लेकिन जब उसने पूछा कि आप कहाँ पे रहते हो, तो जब मेरी मम्मी ने बताया कि हम उस घर में नए आए हैं, तो वो एकदम से घबरा गया और उसने बोला आप ये घर छोड़ दो क्योंकि ये घर अच्छा नहीं है। तो मेरी मम्मी वहाँ से वापस आ गई। ऐसे ही हमारे पड़ोस में एक रिटायर पुलिस वाले रहते थे, उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी। उन्होंने भी मेरी मम्मी को यही बोला कि अगर आपको कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमको जरूर फोन करना। तो मेरी मम्मी को कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही थी, तो मेरी मम्मी ने मेरे पापा को बताया। मेरे पापा ने बताया कि क्या पता ये हमको इस घर से निकाल के खुद इस घर को खरीदना चाहते हो, क्योंकि उस घर का रेंट बहुत ज्यादा कम था और घर बहुत बड़ा था। एक दिन की बात है कि मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन हम मूवी देख रहे थे। तो क्या होता है कि हम मूवी देख के हंस रहे थे, तो हमको ऐसा लगा कि कोई और भी हमारे साथ हंस रहा है। लेकिन ये कोई भी एक्टिविटी हमारे रूम में नहीं होती थी, रूम के बाहर होती थी, बाकी के घर में होती थी। ये इस वजह से थी क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा नमाज पढ़ती थी, इसी वजह से हमारे घर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन रूम के बाहर हमको ऐसा ही फील होता था कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। एक बार क्या हुआ, मैं और मेरी बहन हम बाहर खेल रहे थे तो हमको भी ऐसा लगा कि कोई औरत हमको छुप छुप के देख रही है। तो हम एकदम से घबरा गए और हमने अपनी मम्मी को बताया। तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगी और मेरी मम्मी ने मेरे पापा से भी बात की कि हमको इस घर में नहीं रहना है। इसी वजह से मेरे पापा और मेरी मम्मी में भी झगड़ा होना शुरू हो गया। तो मेरे पापा बोले कि तुम बिना वजह इस घर को छोड़ना चाहती हो, अभी मैं कहाँ से घर ढूंढूं और इसका रेंट भी सही है, तो मैं महंगा घर कैसे लेके दूं तुमको। ऐसे ही मेरी मम्मी और मेरे पापा में बहुत ज्यादा झगड़ा होने लग गया। तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान थी। ऐसे ही हमारे साथ हर रोज नई घटना होती। कई बार हम सो रहे होते तो हमको ऐसा लगता कि कोई छत पे चल रहा है। हम बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि हमारे घर में एक बाबा आए और वो साधु लग रहे थे, कोई अघोरी जैसे। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर में कोई काली शक्ति है, कि यहाँ पे एक औरत और एक मर्द दोनों जल के मर गए थे, उनकी आत्मा तुम्हारे घर पे है और ये तुमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन वो दूसरे मजहब से होने की वजह से मेरी मम्मी उन पे विश्वास नहीं कर रही थी। मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि ये हमसे पैसा लेगा और कुछ भी नहीं करेगा, ये पैसे के लिए बाबा ऐसा कर रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाबा ने उनको तुरंत ही बोल दिया कि जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। हालांकि मेरी मम्मी दिमाग में ऐसा सोच रही थी कि ये पैसे लेगा, तो बाबा ने तभी बोल दिया कि मैं पैसे के लिए ये सब नहीं करता हूँ और ना ही मैं तुमसे 1 रुपया भी लूंगा। मेरे को तुम्हारे घर का कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी मदद करने दो। तो मेरी मम्मी मान गई। तो उस बाबा ने आके बस एक मंत्र पढ़ा और थोड़े ही टाइम में 5-10 मिनट उन्होंने अपना कुछ आंखें बंद करके किया और उसके बाद बोला कि अभी मैं उन दोनों को पकड़ लिया हूँ और अपने साथ ले जा रहा हूँ। अभी तुमको दोबारा से किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी ये दोनों तुमको कभी परेशान नहीं करेंगे। और उसके बाद ना ही वो बाबा हमको कभी दिखाई दिए और ना ही हमको उस घर पे कोई प्रॉब्लम आई। उसके बाद हमारा बाबा में और मंदिरों में बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ गया और अभी हम सभी धर्मों का सत्कार करते हैं और हम सभी धर्मों को मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी और ऐसी स्टोरियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा। और अगर आप अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल है, आप उस पर अपना वॉइस रिकॉर्ड करके या फिर लिख के टाइप करके हमको अपनी स्टोरी भेज सकते हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगली किसी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।